नमस्कार दोस्तों, आरजे वेदर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरा उत्तर भारत सर्दी से ठिठुर रहा है, लेकिन इस बीच ओलावृष्टि ने किसानों को ज़बरदस्त चिंतित कर दिया है। कल हुई ओलावृष्टि के कारण फसलें बर्बाद हो गई। किसान अपनी फसलों को देखते हैं तो कभी ओलों को देखते हैं और आंखों से आंसू गिराते हैं। उनकी कराई कराई मेहनत पर पानी फिर गया। आज हम राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में मौसम की स्थिति पर चर्चा करेंगे, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल आरजे वेदर को सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का और भी अलर्ट जारी किया है। 3 दिन बाद फिर बारिश की संभावना है। गंगानगर और हनुमानगढ़ प्रदेश में सबसे ठंडे रहे। राजस्थान में आज 16 जिलों में घना कोहरा छाने और 6 जिलों में शीतलहर का जबरदस्त अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 15 जनवरी से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने की संभावना जताई है, जिसके प्रभाव से उदयपुर, कोटा के अलावा जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के मौसम को देखें तो जयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बादल छाने के साथ कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई, लेकिन जोधपुर, नागौर, फलौदी के आसपास कई जगहों पर ओले गिरे। विशेष रूप से खींवसर, जहां पर किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। रबी की फसल तबाह हो गई। किसान कभी फसलों को देखते हैं तो कभी नींबू के आकार के ओलों को देखकर आंसू बहा रहे हैं। मौसम के इस बदलाव से शहरों में दिन का तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। सबसे ठंडा दिन शनिवार को हनुमानगढ़, गंगानगर रहा, जहां दिन का तापमान अधिकतम तापमान 10.4 और 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इन शहरों में शनिवार को पूरे दिन घने बादल छाए रहे और घनघोर कोहरा छाया रहा। सीकर में भी इसी तरह का मौसम रहा, जिसके कारण यहां अधिकतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज हुआ। गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर में शनिवार को दिन और रात के तापमान में महज 2 डिग्री सेल्सियस का ही उतार चढ़ाव रहा। दिन भर बूंदाबांदी रही, रात में घना कोहरा छाया रहा। राजधानी जयपुर में शनिवार को दिन भर बादल छाए रहे और शाम को अलग अलग एरिया में बूंदाबांदी होती रही। शाम होने के साथ ही कोहरा भी छाने लगा और रात में ये इतना बढ़ गया कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कोहरे के साथ ही सर्द हवाएं भी चलनी शुरू हो गई। जयपुर में दिन का अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 10 दिन और तेज सर्दी पड़ने की संभावना है। राजस्थान के मौसम की स्थिति को देखें तो अगले 10 दिन थोड़ी तेज सर्दी रहने का अनुमान मौसम विभाग के अनुसार जताया गया है। 14 जनवरी की शाम को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिसके असर से उदयपुर, कोटा के साथ साथ जयपुर संभाग के आंशिक हिस्सों में भी बादल छाए रह सकते हैं। इस सिस्टम का असर 15 जनवरी को भी देखने को मिल सकता है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि 21-22 जनवरी तक प्रदेश में दिन में भी ठंड रहने का जबरदस्त अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शनिवार को मौसम का मिजाज पूरा ही बिगड़ गया। लाहौल, स्पीति और कुल्लू सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हल्की से भारी बर्फबारी हुई है। एक सप्ताह बाद मौसम के करवट बदलने से एक बार फिर से प्रदेश में कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। शनिवार को रोहतांग दर्रा, कोकसर, अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के आसपास, चंबा के दुर्गम क्षेत्र भरमौर के में भी दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई है, जबकि शिमला समेत पूरे प्रदेश में बादल छाए रहे। रविवार को भी बारिश और भारी बर्फबारी का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। हिमाचल प्रदेश की वादियां एक बार फिर से ताजा बर्फबारी के बाद सफेद चादर से ढक गई है। लाहौल, स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और शिमला के ऊंचे क्षेत्रों में बीती रात से ही बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में कहीं कहीं वर्षा और घना कोहरा छाया रहा। राज्य में बर्फबारी और बारिश के चलते जबरदस्त शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। आधा दर्जन शहरों का पारा माइनस में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने राज्य में आगामी दिनों में भी बर्फबारी और बारिश की संभावना जता दी है। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण हवा का रुख पूर्वा हो गया है, जिसके असर से 12 जनवरी को बादल छाने के साथ करीब 45 जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वी यूपी में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। सोमवार से मौसम में फिर बदलाव होगा। इस दौरान कोल्ड डे और शीतलहर का भी हालत बनी रहेगी। 15 और 16 जनवरी को मौसम के सामान्य होने की उम्मीद जताई गई है।
सुबह के समय छिछले से मध्यम कोहरा छाने की भी संभावना है। वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर में घना कोहरा छाया रहेगा। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज और फतेहपुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अन्य जिलों में भी घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मौसम में भी मिजाज बर्फीला बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से ठिठुरन वाली सर्दी चल रही है। पेड़ पौधों के ऊपर भी पत्ते जम रहे हैं, बर्फ जम रही है। शनिवार को राज्य में कई शहरों का पारा थोड़ा चढ़ा है। इससे दोपहर के समय सर्दी में कुछ राहत रही, लेकिन शाम होते ही ठंड फिर से बढ़ गई। इस बीच आईएमडी ने 12 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी कर दी है। यह ओलावृष्टि किसानों के लिए बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली है। मध्य प्रदेश में 21 जिलों में 12 जनवरी को ओलावृष्टि और बरसात होने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। ठंड के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे फसलों में पाला पड़ने की भी आशंका बढ़ गई है। तो दोस्तों, यह थी अभी तक की मौसम की जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की। हमारे पास जो ही नई कोई जानकारी आएगी, हम आपके बीच फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, लोगों को सतर्क करते रहें। धन्यवाद।